हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे कैश फ्लो के शॉर्ट क्वेश्चन चल रहे थे जिसका हम क्वेश्चन नंबर 6 आए थे। ठीक है, तो सारे शॉर्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर कैश फ्लो के कंप्लीट करेंगे, जिसमें यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर में जितने भी पूछे हुए क्वेश्चन है वो भी हम यहाँ पर कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए। देखो यहाँ पर आपको क्या बोला गया कि कामिनी लिमिटेड कंपनी जो है वो आपको कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करती है अबाउट इट्स इन्वेस्टमेंट। ओके, आपको बोला गया इन्वेस्टमेंट एज ऑन द 1 अप्रैल 2018, ओके, और इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019। यहाँ पर इतना बोल दिया तो पहले पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस कहाँ पर आता है। तो इन्वेस्टमेंट इज एसेट्स, एसेट्स अकाउंट का ओपनिंग ऑलवेज डेबिट होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब 1,25,000। ठीक है, 1,25,000। और यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा, 525,000। अब ये चेक करो कि यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट को क्या कर रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है ड्यूरिंग द ईयर कंपनी परचेज द इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 5,40,000। मतलब इन्वेस्टमेंट परचेज करते तो एंट्री कौन सी साइड होती है, डेबिट साइड होती है, यहाँ पर बैंक अकाउंट। और बोला कि इन्वेस्टमेंट परचेज किया, कितने का परचेज किया, तो बोला कि 5,40,000 का इन्वेस्टमेंट इसने परचेज किया, 540 का। और 540 का इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहा है और बोल रहे हैं सोल्ड सम इन्वेस्टमेंट एट 20% लॉस ऑफ बुक वैल्यू। अब यहां पर अपने को ये नहीं पता है कि कितना इन्वेस्टमेंट बेचा है। ठीक है, इसने इतना बोल दिया कि इन्वेस्टमेंट बेचा जरूर है, लेकिन कौन से कैसे बेचा, तो लॉस पे बेचा, 20% लॉस ऑन बुक वैल्यू। मतलब 20% लॉस किया है बुक वैल्यू पे। तो सवाल ये है कि उसकी बुक वैल्यू कितनी थी। तो देखो आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना था, ओपनिंग बैलेंस कितना था इन्वेस्टमेंट का, 1,25,000 है ना। उसमें अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट को परचेस किया तो इन्वेस्टमेंट कितने का था, बोले कि 5,40,000 का इन्वेस्टमेंट। तो आपके पास कितना इन्वेस्टमेंट हो गया पहले जो था उसमें, अगर वो नया परचेस ऐड करते हैं तो आपके पास हो गया 665। उसमें से आपने कुछ इन्वेस्टमेंट बेच भी दिया तो क्लोजिंग बैलेंस कितना रह गया, तो बोले कि 525 का क्लोजिंग बैलेंस रह गया। मतलब ये पता जरूर चल जाएगा कि कितना इन्वेस्टमेंट बेचा है, 525। तो 1,40,000 का इन्वेस्टमेंट उन्होंने बेचा होगा, ये पता चल गया, ये पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट बेचा कितने में, तो बोला कि 20% लॉस पे बेचा, तो ये उसकी बुक वैल्यू आ गई। और ये 20% लॉस में बेचा है, तो 20% लॉस मतलब 1,40,000 का 20% लॉस कर दो, कितना आएगा, बोले 28,000 का नुकसान भुगता और फिर बेच दिया। मतलब माइनस कर दो तो बोला कि 1,12,000 रुपये में बेचा होगा इसने, ये सोल्ड किया होगा। तो ये यहाँ पर लिख देंगे 1,12,000 में उसने बेचा, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक, और यहाँ पर लिख देंगे बाय क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना कितना लॉस हो रहा है, बोला 28,000 का लॉस हो रहा है, तो 28,000 यहाँ पर लिख देंगे और ये अपना टैली हो जाएगा। ओके, ये अपना टैली हो जाएगा, कितना हो जाएगा 665 और ये 665,000। ठीक है, चेक कर लो। ओके, लेकिन सवाल में पूछा क्या, ये भी तो देखना पड़ेगा। सवाल में ये पूछा है कि फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी पूरा है नेट,
है ना। चलो तो ये आपको पूछा है तो चलो वही बता देते, तो इधर से लिख देते कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में सबसे पहले यहां पर लिख देंगे सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बेचा तो पैसा आया, कितना आया 1,12,000, और परचेस किया तो पैसा गया, तो परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट परचेस किया। ठीक है, ये तो क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा था, कितना अच्छा था, ये रहा 5,40,000। 5,40,000 का परचेस किया, मतलब 1,12,000 में से 5,40,000 माइनस करते हैं ना, तो माइनस में 4,28,000 का आंसर मिलता है। और ये 4,28,000 है ना, वो नेट कैश फ्लो है। ओके, कौन सी एक्टिविटी वाला, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का नेट कैश आउटफ्लो। ठीक है, माइनस में है, हमारा पैसा जितना आया उससे कहीं ज़्यादा हमने खरीद लिया मशीनरी को, मतलब हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया अपना मशीनरी के अंदर। ये पता चलता है कि हमारा पैसा कहाँ गया। 1,12,000 मशीनरी बेच के आया और 1,12,000 के बाद हमने 5,40,000 मशीनरी में नया खरीदा भी, तो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंदर 4,28,000 का पैसा गया इस साल। ये पता चलता है कैश फ्लो से। ठीक है, चलो तो ये आपको पूछ सकते हैं इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। आगे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2013 में यूनिवर्सिटी ने पूछा था। देखो यहाँ पर 2013 में यूनिवर्सिटी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपके पास 2018 और 2019 की एक आदर्श कंपनी की एक मतलब कुछ बैलेंस शीट के अंदर का कुछ डिटेल्स दे रखा है। बोला कि प्रॉफिट लॉस, क्रेडिट मतलब कि प्रॉफिट है आपका 17,50,000 का पहले प्रॉफिट हुआ था 2018 तक, और 2019 तक अगर देखा जाए तो वो बढ़ गया। अच्छी बात है, बढ़ना चाहिए। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपके पास है और ओपनिंग क्लोजिंग दोनों है, और प्रपोज डिविडेंड आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग दोनों है। सही बात है। यहां पर ये बोला ड्यूरिंग द ईयर टैक्स पेड 87,500। अब यहां पर इसका अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। अब प्रोविजन फॉर टैक्स जो होता है ना वो लायबिलिटीज है, मतलब लायबिलिटीज को अगर देखा जाए तो उसकी बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कहाँ पर होती है, तो बोलते हैं क्रेडिट साइड होती है। तो बैलेंस ब्रॉड डाउन कहाँ पर होती है, तो 3,50,000 की बैलेंस है, मिला 3,50,000 ये रहा, और यहाँ पर उसकी बैलेंस है कितनी है, टू बैलेंस कैरिड डाउन 5,25,000 की बैलेंस। ठीक है, ये आपका बैलेंस है। मतलब देखो ये प्रोविजन फॉर टैक्स की ओपनिंग बैलेंस हो गई, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गई, इसका तो काम तमाम हो गया। लेकिन सर यहाँ पर ऐसा बोला गया इन लोगों ने कि ये टैक्स पेड किया। अब टैक्स पेड कहाँ पर आता है पता है, टैक्स पेड यहाँ पर आता है डेबिट साइड, बैंक अकाउंट, टैक्स पेड। कितना टैक्स पे किया, 87,500 रुपीज का। तो मतलब यहाँ पर डिफरेंस आएगा, पक्का डिफरेंस आएगा। क्या डिफरेंस आ रहा है चेक कर, और ये डिफरेंस आपको बताना है। यहाँ पर 525 में 87,500 प्लस करोगे तो 6,12,500 का आंसर आएगा। ये 6,12,500 में से 3,50,000 लेस करोगे तो 2,62,500 का आंसर आएगा, जिसका नाम होगा यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जाएगा अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। ठीक है, और सेम तरीके से जैसे ये काम किया है ना, वैसे प्रपोज डिविडेंड में भी यही काम करना है, उसका ओपनिंग उसका क्लोजिंग। तो ये आपका यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन और टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना है, तो 1,75,000 और यहाँ पर 3,50,000
50,000 और आपको पता है डिविडेंड अगर पे किया है तो ये यहाँ पर आएगा टू बैंक पेड। कितना डिविडेंड हमने पे किया, तो क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है 2017-18 का 35,000 डिविडेंड हमने पे कर दिया। देखो ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड फॉर द ईयर 17-18 पेड। ओके, मतलब यहाँ पर आपने 35,000 का डिविडेंड क्या कर दिया, पे कर दिया। तो आपने डिविडेंड का कितना प्रोविज़न इस साल किया होगा, कितना आ रहा 385। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 3,85,000 और ये 385 लिखो और यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। और ध्यान रखना है आपको, ये सेम इनकम मतलब टैक्स प्रोविज़न जैसा ही बनता है ये वाला, ठीक है। और अभी यहाँ पर हमें एक और काम करना है, आपको निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, क्या निकालना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो उसमें सबसे पहला क्या होता है आपको पता है ना, प्रॉफिट होता है। सबसे पहला क्या होता है, प्रॉफिट होता है। आप बिजनेस में प्रॉफिट कितना कर रहे हो आपको पता है क्या, आपका यहाँ पर बिजनेस में प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है। ये कोई क्वेश्चन के अंदर बिजनेस में प्रॉफिट कितना हो रहा है वो आपको निकालना है, तो कैसे पता चलेगा। तो चलिए आप क्वेश्चन में जाके देखो, देखो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉफिट मिलता होगा। देखो ये वाला प्रॉफिट देखो 17,50,000 हो रहा था पहले, 28 लाख हो गया बाद में, तो बढ़ गया ना प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट बढ़ गया, बोले कि प्रॉफिट 10,50,000 से बढ़ गया। मतलब यहाँ पर कंपैरिजन करूँ तो 10,50,000 से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। तो ये प्रॉफिट बढ़ गया तो वो 10,50,000 यहाँ पर आएगा प्रॉफिट 10,50,000 रुपये। बात आई समझ में। और उसमें हमें ऐड करना है एक तो प्रोविजन फॉर टैक्स और एक प्रपोज डिविडेंड। ये ऐड इसीलिए करते हैं क्योंकि ये जो दो अमाउंट होती है ना, ये जो दो अमाउंट होती है ना वो एक प्रोविज़न है। ये दोनों अमाउंट प्रोविज़न है। ये दोनों अमाउंट का पेमेंट नहीं हुआ है, पेमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ प्रोविज़न ही हुआ है। और प्रोविज़न हुआ है सिर्फ और सिर्फ प्रोवाइड किया गया, पेमेंट नहीं किया गया। तो इसका हमें यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा क्योंकि ये दोनों एक्सपेंसेस बताए ज़रूर है, पेमेंट नहीं हुआ है अभी भी। तो ये आप यहाँ पर ऐड कर दोगे 260 मतलब 10,50,000 में 262,500 और 2,10,000 ऐड कर दोगे, मतलब 15,22,000 और 500 आपका यहाँ पर आंसर आएगा। लेकिन आपको यहाँ पर पूछा क्या है पहले वो देखो, ठीक है। देखो यहाँ पर पूछा क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट। ओके, आपको पूछा गया है कैलकुलेट करो बिजनेस ऑपरेशन से, कैलकुलेट फंड फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस ऑपरेशन से कितना फंड आया वो, तो बिजनेस ऑपरेशन से कितना फंड आया, ये आया, ये बिजनेस ऑपरेशन से इतना फंड आया, ठीक है। बिजनेस ऑपरेशन से इतना फंड आ गया। ओके, तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो ये हमने बिजनेस किया ना, बिजनेस उसमें से इतना पैसा मिला, ठीक है। अभी आप सोचोगे सर टैक्स, तो टैक्स और डिविडेंड हमने सिर्फ प्रपोज किया है, लेकिन 15,22,000 कमाए हैं हमने, उसमें से हमने डिविडेंड प्रपोज किया था 2,10,000, तो वो माइनस किया होगा उन्होंने, और फिर टैक्स का भी प्रोविज़न किया होगा तो उन्होंने माइनस किया होगा, इसीलिए उनका प्रॉफिट 10,50,000 दिख रहा होगा। हमको ऐड करना है क्योंकि हमें प्रॉपर प्रॉफिट चाहिए कि कितना प्रॉफिट हुआ था वो चाहिए, तो हम उसको ऐड कर देंगे। उन्होंने माइनस किया होगा, हमने ऐड कर दिया, ठीक है। डन।
कंप्लीट। ठीक है, चलिए तो इसको कंप्लीट करिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।